हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन अग्निहोत्र आयुर्वेद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। चलते हैं आज के विषय के ऊपर। मेरा जो आज का विषय है वो जो मेरा प्रीवियस वीडियो है भोजन के नियम, उसका ही पार्ट 2 है। मैंने कुछ नियम जो थे वो पिछले वीडियो में बताए थे और जो बचे हुए नियम हैं वो मैं आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ। जिन्हें मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले नियम के ऊपर। तो हमारा जो अगले भोजन का नियम है वो है कि हमें अपने भोजन में घी को सम्मिलित करना है, अर्थात हमें घी खाना ही है। जो लोगों की मानसिकता होती है कि घी खाने से हमारे शरीर का वजन बढ़ता है या हमारे शरीर में फैट बढ़ता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घी हमें खाना ही है। घी के बहुत फ़ायदे हैं। जैसे हम अपने घर में हवन या यज्ञ करते हैं तो उसमें हम जब घी डालते हैं तो अग्नि ज़्यादा प्रज्वलित होती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी जो पाचन अग्नि है, घी खाने से वो अच्छे से प्रज्वलित होगी और खाना उसको डाइजेस्ट करने में कठिनाई नहीं होगी। खाना वो अच्छे से पचा सकती है, इसलिए हमें घी खाना चाहिए। साथ ही हमारे शरीर में जो भोजन के द्वारा हम पोषक तत्व ले रहे हैं वो घी खाने से अच्छे से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं, अवशोषित होती हैं, जिससे हमारे सेहत बनेगी, हम मानसिक और शारीरिक विकास कर सकेंगे। इसलिए घी खाना बहुत ज़रूरी है। घी खाने से हमारे शरीर को फैटी एसिड ओमेगा 3 ओमेगा 6 मिलता है, जो हमारे लिए बहुत लाभप्रद है। साथ ही हमारे शरीर के जो विषाक्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं उसको भी वो निकालता है, निष्कासित करता है हमारे बॉडी से, इसलिए हमें घी खाना चाहिए। घी खाने से हमारे शरीर में एक स्निग्धता बनी रहती है, हमारे चेहरे में एक ग्लो बना रहता है, इसलिए हमें घी बिल्कुल भी खाना चाहिए। उसे हमें अपनी डाइट से बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो नियम है वो है कि हमें बहुत अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि उनकी भूख अगर ख़त्म भी हो जाए लेकिन वो खाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो हमारी शरीर की पाचन अग्नि है उस पर बहुत दबाव पड़ता है। उस पर दबाव पड़ेगा और जो हम भोजन ग्रहण करेंगे उसे वह अच्छी तरह से नहीं डाइजेस्ट कर पाएगी, और वही जो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा वो हमारे शरीर में जमेगा, विषाक्त पदार्थ में बनेगा और साथ ही हमारे शरीर में वजन बढ़ाएगा। क्योंकि अगर हम अधिक भोजन करेंगे और आमाशय में जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स निकलते हैं वो कम मात्रा में निकलेंगे, एसिड ज़्यादा निकलने लगेगा और एसिड रिफ्लेक्स होने के कारण हमारे पेट में जलन, गैस, भारीपन हमको महसूस होगा। तो इन सब से बचने के लिए हमें कोशिश करनी है कि हमें एक लिमिट में खाना खाना चाहिए। खाना उतना ही खाएं जिससे हमारे शरीर में एक भारीपन ना लगे। आयुर्वेद में हमारे आचार्यों ने जो हमारा आमाशय है, जहाँ पाचन क्रिया होती है, उसमें उनने आमाशय को 3 भागों में विभाजित करने के लिए कहा है। उनने ऐसा बताया है कि 1/3 पार्ट ही हमें भोजन करना चाहिए, 1/3 पार्ट हमें लिक्विड के लिए बचाना चाहिए, लिक्विड मतलब उसमें रहना चाहिए, और जो 1/3 पार्ट बचा उसमें हमें पाचन क्रिया के लिए जगह खाली रखनी चाहिए, जिससे पाचन क्रिया पे भी दबाव ना पड़े और वो अच्छे से खाने को डाइजेस्ट कर सके। इसलिए उतना ही खाएं जितनी भूख हो और जिससे हमारे शरीर में एक हल्कापन बना रहे। जो नेक्स्ट नियम है वो है कि हमें कोशिश करनी है कि हम गर्म भोजन खाएं। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो बहुत खाना स्टोर करके रखते हैं, 1 दिन इवन 2-2 दिन वो उस खाने को खाते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे हमारे शरीर में बहुत हानि पहुंचती है। हमें कोशिश यही करनी है कि हम ताज़ा खाना खाएं। मैक्सिमम खाना बनने के 48 मिनट से लेके अगर बहुत हुआ तो 3 घंटे तक ही हमें खाना स्टोर करके रखना चाहिए। उसके अंदर अंदर हमें भोजन को ग्रहण कर लेना चाहिए। हमें फ्रिज में रख के और डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारी पाचन अग्नि है वो कमज़ोर होगी। फ्रिज में रखा खाना डायरेक्ट हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए कोशिश करिए कि उतना ही खाना बनाइए जितना आपके फैमिली के लिए सफिशिएंट हो और खाना बचे ना, क्योंकि खाना हमें फेंकना भी नहीं है और बासी खाना भी नहीं है। इसलिए उतना ही बनाएं जितना हम एक बार में ख़त्म कर सकें। जो नेक्स्ट नियम है वो है कि हमें एक शांत जगह में ही बैठ के खाना खाना चाहिए, भोजन ग्रहण करना चाहिए। आज की जो हमारी बिज़ी शेड्यूल है उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता कि हम बैठ के सुकून से खाना अपनी फैमिली के साथ खा रहे हैं। सब इतने अपने काम में बिज़ी है कि हम आराम से बैठ के खाना नहीं खा पाते, हम चलते फिरते ही अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। इसका बहुत नुकसान होता है हमारे शरीर में। इसलिए आप अपनी डेली रूटीन, अपनी दिनचर्या ऐसा रखें कि हमें भोजन के लिए एक आवश्यक समय मिले।
हमें भाग दौड़ ज़िंदगी में भी कुछ समय भोजन को देना है। हमको भोजन को प्रायोरिटी देना है, क्योंकि यही एक स्रोत है जिससे हमारे शरीर और हमारे मन का विकास होगा। अगर हम भोजन समय से, अच्छे से, ताज़ा नहीं खाएंगे तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी। इसलिए भोजन हमें शांत जगह में बैठ के और दूसरे कार्यों को ना करते हुए करना है। ना हमें टीवी देखनी चाहिए, ना हमें लैपटॉप में कुछ काम करना चाहिए। हमें जब भोजन करें तब हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उनका पूरा ध्यान हमारे खाना पे हो, जिससे हमें एक अपने भोजन का स्वाद भी आएगा, साथ ही हमारी सेहत भी बनेगी। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के और बहुत आराम से खाना खाइए। नेक्स्ट जो नियम है वो है कि हमें जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए और चबा चबा कर खाना चाहिए। आदत होती है कि हमें पर जब टाइम नहीं बचता तो हम फटाफट खा के निकल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका हमारे शरीर पे बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। एक सर्वे में ये भी बताया गया है कि अगर हम बहुत आराम से खाना खाते हैं, चबा चबा कर खाना खाते हैं, तो हम साल भर में बहुत कैलोरी बर्न करते हैं और बहुत वेट लॉस कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि धीमे धीमे खाना खाइए, क्योंकि जो आमाशय है, पाचन क्रिया है, पाचन संस्थान है, उससे ब्रेन तक पहुंचने में एक सेंसेशन, एक पहुंचने में 20 मिनट मैक्सिमम, अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट लगता है कि हमें हमारा पेट भर गया है कि नहीं। इसलिए अगर हम जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तो हमें वो सेंसेशन समझ ही नहीं आएगा और हम ज़्यादा कैलोरीज इनटेक कर लेंगे। इसलिए कोशिश करिए कि हम धीमे धीमे खाएं और चबा चबा कर खाएं, जिससे हमारे वो शरीर में सेहत बनाएं। आई होप मैंने जितने भी नियम आपको उन दोनों वीडियो में बताए होंगे वो समझ आए होंगे। आप उनको फॉलो करिए, हेल्दी बने रहिए, और जो डिसीज़ेज़ हैं जो आजकल हैं और होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और बहुत सारी बीमारियां, उनसे बचिए। प्लीज़ मुझे इस तरह ही सपोर्ट करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आप अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि मैं किस सब्जेक्ट में या किस विषय पे अपने वीडियोस आगे बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे बिल्कुल सजेशन दिए कमेंट बॉक्स पे। सो गाइज़, थैंक यू एंड टेक केयर।